अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, क्रिकेट को शरीफों का खेल भी समझा जाता है। एक अच्छा क्रिकेटर उसे समझा जाता है जो हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों से खुद को दूर रखे, चाहे बात ग्राउंड के अंदर की हो या ग्राउंड के बाहर की। मगर कुछ प्लेयर्स बेपना टैलेंट और काबिलियत होने के बावजूद भी अपनी चंद हरकत की वजह से क्रिकेट का बैड बॉय बन जाते हैं। क्रिकेट के अंदर इनकी मुखालिफ प्लेयर्स के साथ नोक झोंक और क्रिकेट से बाहर तेज चुभते हुए बयानात इन्हें हमेशा के लिए नेगेटिव इमेज बना देते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही चंद बैड बॉयज ऑफ क्रिकेट लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ रहिएगा। नंबर 5, हर्षल गिब्स। नाजरीन, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन हर्षल गिब्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन, भला के फील्डर और कमाल के बॉल हिटर थे। मगर साथ ही साथ गिब्स का बैड बॉय इमेज भी किसी से ढका छुपा नहीं था। इन पर अपने कैरियर के दौरान संगीन किस्म के इल्ज़ामात लग चुके हैं। मसलन नस्ल परस्ती, साल 2001 में वेस्ट इंडिया टूर के दौरान बीच पर बैठकर भंग पीना और सबसे बढ़कर मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स शामिल हैं। ये किंग कमीशन के सामने साबिक साउथ अफ्रीकन कप्तान हंसी क्रोनिया से $15,000 की खती रकम लेकर 20 रन से कम की इनिंग खेलकर आउट होने का इल्जाम भी तस्लीम कर चुके हैं। इसके बाद एक और मैच में इन्होंने कप्तान की स्पॉट फिक्सिंग प्लानिंग पर तब पानी फेर दिया जब इन्होंने 74 रन की इनिंग खेल दी और मजबूरन इन्हें 6 माह के लिए टीम से बाहर रहना पड़ा। दौरान फील्ड गिब्स की साथी प्लेयर्स और मुखालिफ टीम के प्लेयर्स के साथ भी नोकझोंक किसी से ढकी छुपी नहीं थी। नंबर 4, शेन वॉर्न। दोस्तों, बगैर किसी शक व शुबा के ये दावा किया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियावी लेग स्पिनर शेन वॉर्न दुनिया के बेहतरीन स्पिनर थे, मगर ये अपने दौर के बैड बॉय भी थे। वॉर्न का कैरियर भी तनाज़ात से भरा पड़ा है। इनका सबसे बड़ा स्कैंडल साल 1998 में सामने आया जब शेन वॉर्न और मार्क वॉ ने एक इंडियन बुक मेकर से बड़ी रकम लेकर इसे पिच और मौसम की सूरत हाल से आगाह किया। यही नहीं, इसे टीम सिलेक्शन और टीम लाइनअप के मुतालिक भी खुफिया बातें शेयर की। इन सब से बढ़कर साल 2003 में आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान इन्हें साउथ अफ्रीका से बगैर खेले घर भेज दिया गया क्योंकि इन्होंने एक ऐसी गोली का इस्तेमाल किया था जिसे आईसीसी की तरफ से बैन कर दिया गया था। इन स्कैंडल्स के अलावा और भी बहुत से स्कैंडल्स हैं जिनका शेन वॉर्न को सामना रहा है। दौरान मैच प्लेयर्स के साथ उलझने का मामला हो या फिर अंपायर्स का मजाक उड़ाने का, ये सब चीज़ें इन्हें क्रिकेट का बैड बॉय बनाती हैं। नंबर 3, इंजमामुल हक। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमामुल हक भी किसी न किसी तौर पर बैड बॉय इमेज रखते हैं। क्रिकेट की दुनिया में इंजमामुल हक को दुनिया का स्लो तरीन रनर भी समझा जाता था। इनके साथ भी कई तनाज़ात को जोड़ा गया, मगर ये मैच फिक्सिंग जैसे घिनौने काम से हमेशा बचे रहे। साल 1997 में टोरंटो में खेले जाने वाले एक ओडीआई मैच के दौरान एक इंडियन सपोर्टर ने इन्हें आलू कहकर पुकारा। इस इंडियन सपोर्टर के हाथ में एक माइक भी पकड़ा था जिससे आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, जिस पर इंजी इश्तियाल में आ गए और 12th मैन से बल्ला मंगवाकर क्राउड में चढ़ दौड़े और इस इंडियन फैन की अपने बल्ले से खूब दुर्गत बनाई। इस वाक़े को आज भी लोग याद करके महसूस होते हैं कि इंजी जैसा स्लो मैन इतनी तेज़ी के साथ फैंस कैसे क्रॉस कर गया। नंबर 2, एंड्रू साइमंड्स। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स भी बैड बॉय लिस्ट में एक कलीदी हैसियत रखते हैं। अगर इन्हें बैड बॉयज़ का हेड भी करार दिया जाए तो जो बेजा ना होगा। इनके बैड बॉय इमेज में शराब नोशी, दौरान मैच प्लेयर्स के साथ उलझना, मुखालिफिन की टांग खींचना और तेज़ बयानात देना शामिल था। साल 2008 में इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया तब सामने आया जब इन्होंने एक अहम टीम मीटिंग को छोड़कर मछलियाँ पकड़ने को तरजीह दी। ठीक उसी साल ये एक नस्ल परस्ताना स्कैंडल में भी मुलव्वस पाए गए जब इन्होंने अपने मुखालिफ प्लेयर हरभजन सिंह पर एक संगीन इल्ज़ाम आयद किया। इनके मुताबिक स्पिन बॉलर ने इन्हें बंदर कहकर पुकारा है। इस वाक़े को सिडनी गेट का नाम दिया गया। सिर्फ यही नहीं, साल 2009 में शराब के नशे में धुत एंड्रू साइमंड्स ने एक रेडियो शो के दौरान न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मुकल्लम के खिलाफ भी कुछ ऐसी बातें की जिन पर इन्हें बाद में माफ़ी मांगना पड़ी।
नंबर 1 शुएब अख्तर। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं द वन एंड ओनली शुएब अख्तर। ये पूरी दुनिया में अपने तुर्श रवैये, बदनज़मियों और नाकाबिले यकीन पेस की वजह से जाने जाते हैं। ये अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में साबिक पाकिस्तानी लेजेंड्स को हदफ़े तनकीद भी बनाते रहते थे। वर्ल्ड कप के 4 माह बाद ही ये क्रिकेट की तारीख के दूसरे ऐसे बॉलर बन गए जिन पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा हो, चाहे जिम्बाब्वियन प्लेयर को गाली देने की बात हो या पॉल एडम्स को बुरा भला कहने की। ये मुतअद्दिद बार बैड डिसिप्लिन की वजह से बैन हो चुके हैं। अपने कैरियर में इनके ताल्लुकात किसी भी कप्तान के साथ ठीक नहीं रह पाते थे, खासकर बॉब वुल्मर और इंजमामुल हक के साथ इनके इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं थे। साल 2005 में इन्हें बदनज़मी और बुरे रवैये की वजह से ऑस्ट्रेलवी टूर पूरा किए बगैर घर वापस भेज दिया गया। साल 2006 में शुएब अख्तर को और मोहम्मद आसिफ को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शिरकत से रोक दिया गया और इन पर ममनुआ अद्वियात लेने का इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद शुएब अख्तर को पूरे 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। शुएब अख्तर का बैड बॉय इमेज इनके फैंस को कुछ ज़्यादा ही पसंद था, खासकर जब ये इंडिया के खिलाफ और बड़ी बड़ी साइड्स के खिलाफ बॉलिंग करते थे तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलता था जिसे लोग देखकर बेहद महजूज भी होते थे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।